बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने इस सब डोमेन की रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस सब डोमेन की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? Namra and Momina go for jogging every morning. Namra covers a distance around a square of length 300 मीटर। अब एक स्क्वायर शेप है जिसके अराउंड जो नम्रा है वो डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी एक साइड की लेंथ है 300 मीटर। एंड मोमिना गोज अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके गिवन क्या है विद लेंथ एंड ब्रेथ 250 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली, और जो मोमिना है वो उसके अराउंड डिस्टेंस कवर कर रही है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमिना? तो यहां पे मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय नम्रा इज इक्वल टू, तो जो डिस्टेंस आएगा वो बाउंड्री की लेंथ होगी। तो इसकी जो स्क्वायर शेप है इसकी एक साइड की लेंथ 300 मीटर है, तो पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री की लेंथ कैसे आएगी? 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास है 300 मीटर, यह आ जाएगा 1200 मीटर। इसी तरह डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जो किसने कवर किया है? मोमिना ने। डिस्टेंस कवर्ड बाय मोमिना इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पेरीमीटर कैसे आएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जी लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 250, ब्रेथ हमारे पास है 200, तो 2 इंटू 250 में जब आप ऐड करेंगे 200 ये आ जाएगा 450। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 मीटर। तो ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? नम्रा ने। मेंशन कर देते हैं कवर्स मोर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। गुलजार स्पेंड ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पेव द रोड इन द गार्डन। अब एक गार्डन है उसके इन साइड है, ये हमारे पास आ गया गार्डन, इसके इन साइड एक रोड है या पाथ है, आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास गार्डन के इन साइड एक पाथ है। द गार्डन इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। लेंथ और ब्रेथ गिवन है हमें। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? अब जो हमें कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल एरिया आ जाएगा इस पाथ का। अब ये जो गार्डन है इसके अलावा हमें यह भी गिवन है कि रोड इज 3 मीटर वाइड, कि आपके पास ये जो रोड है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। अब हम ये देखते हैं कि इसके जो इन साइड ये गार्डन आएगा इसकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी। अगर ये 9 मीटर है, ओवरऑल ये लेंथ है हमारे पास 9 मीटर, तो 3 मीटर का ये पाथ और 3 मीटर का ये पाथ,
तो अगर 9 में से इस 3 मीटर के इन दो पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये जो इनसाइड गार्डन आ रहा है इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। 3 मीटर कैसे आया, ये जो पाथ है ये हमारे पास है 3 मीटर का, तो 3 मीटर ये पाथ, 3 मीटर इस साइड पे पाथ, और टोटल ये 9 मीटर है। इसका मतलब अब ये जो गार्डन इन साइड आ गया इसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 3 मीटर। 3 प्लस 3 प्लस 3 ये टोटल लेंथ आ जाएगी 9 मीटर। इसी तरह अब ये जो लेंथ है ये है हमारे पास 150 मीटर। इसमें से ये 3 मीटर पाथ अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी 144 मीटर। तो पहले यहां पे मेंशन कर देते हैं कि लेंथ ऑफ आउटर गार्डन इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है 150 मीटर। इसी तरह ब्रेथ ऑफ आउटर गार्डन, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 9 मीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं जो मैंने यहां पे मेंशन किया है, इनसाइड जो गार्डन आ रहा है पाथ के अलावा उसकी लेंथ और ब्रेथ को यहां पे मेंशन कर देते हैं। लेंथ ऑफ इनर गार्डन की लेंथ हमारे पास कैसे आई है, जब हमने माइनस किया है 150 में से 6 को, तो ये आ गया 144 मीटर। इसी तरह लेंथ ऑफ मेंशन कर देते हैं, इनर लेंथ मेंशन कर दिया, ब्रेथ मेंशन कर देते हैं। ब्रेथ ऑफ इनर गार्डन, तो ये आ जाएगा 9 में से माइनस करेंगे 6, ये आ गया 3 मीटर। डायग्राम अगर आपने बनानी होगी तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप राइट साइड पर डायग्राम बना सकते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, हमने इस रोड का एरिया फाइंड करना है, तो और फिर उसको पेव करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। पर मीटर स्क्वायर हमें गिवन है ₹250, ₹250 हमें गिवन है पर स्क्वायर मीटर। यहां पे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ जो ये गार्डन है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 150 मल्टीप्लाई 9, तो 150 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से ये हमारे पास आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ इनसाइड जो गार्डन आ गया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 144 मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारे पास 3, तो 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 432 मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से इस पाथ का एरिया फाइंड कर लेते हैं। कैसे आएगा, जब आप माइनस करेंगे इस एरिया में से, आउटर एरिया में से जब आप इनर वाला माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा उस पाथ का एरिया 1350 माइनस 432 918 मीटर स्क्वायर। यहां पे मेंशन कर देते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹250। हमने फाइंड क्या करना था,
हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई एरिया कितना है 918, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रुपीज 918 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 250 से, 229500 229500। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली टोटल कॉस्ट उस रोड को पाथ को पेव करने के लिए। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है नादिया कट्स अ 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। हम पहले ऐसा करते हैं, जो क्लॉथ है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो ईच पीस है उसका आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्लॉथ एरिया ऑफ क्लॉथ कैसे आएगा, इसकी आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें ब्रेथ से। लेंथ है 30 और ब्रेथ हमें गिवन है 5, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ईच पीस। एरिया ऑफ ईच पीस, तो हमारे पास जो एक पीस का एरिया कैसे आएगा, जब आप डिवाइड करेंगे टोटल एरिया को किसके साथ, कितने पीसेस किए हैं 6 पार्ट्स किए हैं, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 6 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ईच पीस का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जहूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। द डायमेंशन ऑफ द गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। लेंथ और ब्रेथ गिवन है। हाउ मच मनी जहूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ हिज हाउस गेट एट द कॉस्ट ऑफ 500 पर स्क्वायर फीट। यानी कि हमने क्या करना है, हमने जस्ट उस गेट का एरिया फाइंड करना है और पर स्क्वायर फीट जो प्राइस गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी पेंट करने की। तो यहां पे मेंशन करते हैं एरिया ऑफ गेट। एरिया ऑफ गेट कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो कि हमें गिवन है 12 और 10, 12 एंड 10, 120 स्क्वायर फीट। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसको जो पर स्क्वायर फीट हमें प्राइस गिवन है मेंशन कर देते हैं। प्राइस हमें गिवन है 500। अब टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। टू पेंट द गेट, गेट को पेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी कैसे आएगी, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से। 120 मल्टीप्लाई बाय 500, 60,000 रुपीज 60,000 हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी गेट को पेंट करने की।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अब मैच बॉक्स मयर्स, एक जो माचिस की डिब्बी होती है वो हमारे पास है और उसकी मयर क्या है, मयरमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट 2.5, 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यह आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मेंशन कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस हैं, 12 बॉक्सेस। कैसे आएगा? जब आप इस 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ये आपके पास आ जाएगा 180। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। 180 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया पैकेट का, जिसमें इस तरह के 12 बॉक्सेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। उसमें हमने क्या किया था, जो मेजरमेंट्स गिवन थी उन मेजरमेंट से एक क्यूबॉइड शेप तो नहीं बन रही थी। हमने क्या किया था, जस्ट उन मेजरमेंट्स को पुट करके जो सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, और हमने फाइंड कर लिया था कि कितना रैपर हमें चाहिए होगा उसको एक गिफ्ट बॉक्स को पैक करने के लिए। तो इसमें भी इस तरह से इसी तरह कर लेते हैं। पेपर दैट विल बी यूज्ड पेपर दैट विल बी यूज्ड। तो जो पेपर यूज होगा वो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूला नहीं आप मेंशन करेंगे क्योंकि यहां पे भी वैल्यूज में थोड़ा सा इशू है, जैसे 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में था। जस्ट जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय 6, और नेक्स्ट आपके पास क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यह आ गया 168 प्लस 8 6 48 प्लस 48। अब इनको ऐड कर लेते हैं 168 प्लस 48 प्लस 48, यह आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 264। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 528 यूनिट क्या गिवन है हमें, सेंटीमीटर। तो ये सरफेस एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कि इतना पेपर हमें गिफ्ट बॉक्स को पैक करने के लिए रिक्वायर होगा।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूब शेप रूम फॉर देयर डॉटर। अच्छा, क्यूब शेप रूम है, क्यूबॉइड शेप, और लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। कितनी स्पेस होगी इनसाइड, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, स्पेस इनसाइड द रूम। हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है, हमें वैल्यूज गिवन है, 6 हाइट है और लेंथ है 8.5, और ब्रेथ हमें गिवन है 10 और हाइट गिवन है 6। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यूनिट क्या गिवन है, फीट है, तो स्क्वायर फीट बल्कि क्यूब फीट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे ये वॉल्यूम आ रहा है। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 510, आंसर इसका लिख देते हैं 510। अब वॉल्यूम है तो क्यूब फीट आ जाएगा। अब इसी तरह हमने इस सब डोमेन की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सब डोमेन स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।